नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बताए थे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी थे, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ठीक है, मैंने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कि 10 से 15 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। 14 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। और जो ये क्लास है ये आप समझ लीजिए कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो मान लीजिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। जितना भी आज की क्लास में आप पढ़ोगे तो 100 क्वेश्चन जो आपके पास होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्वेश्चंस के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, शायद पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है आपको 2 cos ब्रैकेट में थीटा माइनस पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर है 3 साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने और ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो देखो आपने इसको पढ़ा होगा, क्वेश्चन को लगाया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है माइनस कॉस थीटा। जैसे मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा, ये बनेगा पाई बाई 2 और माइनस थीटा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखा है 3 साइन, इसको आप लिख सकते हो पाई बाई 2 और प्लस थीटा, क्योंकि इसको हम आगे भी प्लस में लिखा है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है आपका 3 साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, इसी के इक्वल में वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब देखो ये हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट बताए थे, 4 क्वाड्रेंट बताए थे। यहाँ पर मैंने बताया था कि 4th क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, और जैसे माइनस थीटा हो यहाँ पर साइन सेक और कॉस, क्या सेक और कॉस जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं प्लस के। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दूँ कॉस माइनस थीटा, तो इसका मतलब आप इसमें क्या लिखोगे कॉस थीटा, क्या लिखोगे कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखा है माइनस कॉस थीटा। इतने सभी को आप एंगल मान सकते हो, इस पूरे पार्ट को आप क्या मान सकते हो एंगल। तो ये हमारे पास क्या लिखा है माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या लिखोगे 2 कॉस पाई बाई माइनस थीटा प्लस का थीटा हो जाता है, तो बस आप क्या डाल दो इसके बाई 2 माइनस थीटा, और प्लस यहाँ पर लिखा है 3 साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो साइन प्लस का होता है। मैं बता चुका हूँ ये सब चीज़ें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये प्लस का ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3 साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा 3 कॉस थीटा। ठीक है, पाई बाई 2 का मतलब क्या लिखा है पाई बाई 2 लिखा है, यानी यहाँ पर रेडियन में एंगल है। एंगल किस में रेडियन में, तो पाई 180 होता है और 180 को आप डिवाइड करोगे तो 90 आएगा। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ 90 प्लस थीटा लिखा है, तो 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा। और माइनस इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा
2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा में से 3 कॉस थीटा में से 2 कॉस थीटा माइनस कर दोगे और यहाँ से 2 साइन थीटा है माइनस 3 साइन थीटा में से 2 साइन थीटा, तो क्या बचेगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। मैंने बहुत आसानी से और बिल्कुल एक एक स्टेप समझाया जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि थीटा कहाँ से आई। ये क्वाड्रेंट का यूज हुआ है। क्वाड्रेंट हमने कल समझाए थे, कल की क्लास में सारा समझाया था इसमें, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। एक बार फर्स्ट क्लास देख लेंगे तो ये पूरे समझ में आ जाएंगे। ये दोनों क्लास आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी तरीके से आरआरबी ग्रुप डी के लिए आप कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है तो भी मैं लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 10 70 किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा। 10 70 किसके, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 10 50 दिख रहा होगा यहाँ पे, 10 50 प्लस 10 20, फिर 2 10 50 प्लस 10 20, फिर नेक्स्ट है सी ऑप्शन 10 50 प्लस 2 10 20, ये दिया गया, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो 10 70 लिखा है, 10 आप 70 को कैसे लिख सकते हो इक्वल टू में 10 50 प्लस 20। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि इनको सॉल्व ही करना पड़ेगा तुम्हें, या तो तुम्हें ये आंसर रटे हो कि आप जिसको जानते हो लगा चुके हो एक दो बार, तो जैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन के कर चुके हो आंसर पता है तो आप आंसर लगा सकते हो। नहीं तो जैसे आप पहली बार लगा रहे हो तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस में, और कोई तुमको बता देता है कि इसका ऐसे कर लो ऐसे, तो वो आपको समझ लीजिए कि गलत ही समझा रहा है, क्योंकि वैसे आप इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। मान लो इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक लगा दे और फिर दूसरा कोई क्वेश्चन दे देता है, हमने ये दे दिया 10 80 और कोई वैल्यू लिख देता हूँ कि इसके इक्वल में क्या होगा, तो वो आपको जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए देखिए 10 को हमने लिख दिया 50 प्लस 20। अब आप लगाइए फार्मूला 10 a प्लस बी का, कौन सा a प्लस बी का, ये सभी को फॉर्मूला आता होगा। क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये होता है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा क्या 10 50 प्लस 10 20 अपॉन में क्या रखोगे 1 माइनस 10 50 इंटू 10 20, ये हो जाएगा। और इक्वल में क्या था, इक्वल में दिया गया है 10 70, क्या दिया है 10 70, बात समझ गए 10 70। अब इसको क्रॉस भेज दीजिए, इसको क्या भेजोगे इधर क्रॉस में। जब आप इसको इधर क्रॉस में भेजेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा 10 70 मल्टीप्लाई, इसको जब क्रॉस में भेजोगे इसमें तो इसका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 70 माइनस 10 50 इंटू 10 20 इंटू 10 70, ठीक है। और इक्वल में क्या बचेगा आपके पास 10 50 प्लस 10 20। इस वैल्यू को जब आप इधर से दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 70 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको प्लस की वैल्यू हो जाएगी 10 50 प्लस 10 20, ये इधर आ गई तो ये प्लस का लिखोगे 10 20 इंटू 10 50 इंटू 10 70, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं
10, 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हो, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या डाल दोगे, 10 70 की जगह पे आप डाल दोगे कॉट 20। तो इस जगह पे जब आप रखोगे क्या, कॉट 20, कितना रखोगे, कॉट 20। हम इसको हटा के ना आपको कॉट 20 रख रहे हैं यहाँ पे। आप समझ गए होगे, यहाँ पे हम 70 की जगह क्या रखेंगे, इनटू में आप डालोगे कॉट 20। कॉट थीटा आपने ये भी पढ़ा होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये 20 10 20 कॉट 20 और ये tan 20 दोनों से 1 मल्टीप्लाई, देखो थीटा थीटा दोनों में 20 20 है, ये सेम है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिला, tan 50 प्लस tan 20 और प्लस यहाँ क्या बचेगा, tan 50, क्या बच जाएगा, tan 50। तो tan 50 ये और tan 50 ये दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके सामने क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 tan 50 प्लस tan 20। तो बात उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। कितना दिया है, 2 tan 50 प्लस tan 20, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर लगाइए। ये सब ग्रुप डी के क्वेश्चन है, पूछे गए आरआरबी गोरखपुर के जो पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ गए होगे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको लगाइए। मैंने सभी ठीक ठाक क्वेश्चन लिए, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको बोरिंग लगे, यानी सभी क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, इसमें सॉल्यूशन करोगे तो टाइम नहीं। देखो ये दोनों कितना है, 10 90 और ये बन रहा है, देखो ये 50 35 प्लस 55 करोगे तो कितना होगा, 90। तो ये कट कर हो जाएगा 1, ये चीज़ आपको पता होगी, पड़ी हुई। ये 90 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 1 हो जाएगा। यहाँ ये देखो 90 नहीं हो रहा है, तो इसको चेंज करके आप बना सकते हो। जो कट सके नहीं कटे तो आप इसको सेम एज इट इज बना लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना लिख लोगे, 180 माइनस थीटा। इसको पहले प्लस में लिखता हूँ फिर आगे बताता हूँ। आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे साइन 180 माइनस 20, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ समझ गए होगे। और नीचे आ जाएगी cos 20। अब आगे देखो प्लस लिखा है तो ऊपर सेक लिखा है, क्या लिखा है, सेक। तो हम सेक को भी लिख सकते हैं कैसे, सेक 180 माइनस कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140। 140 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और नीचे आप क्या लिखोगे, cos 140 और माइनस 1। चाहो तो इस माइनस 1 से इधर का ये 1 कट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या बचा है अंदर पे, ये बचा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा ही, क्या रहेगा, इंटरचेंज होगा नहीं। हमने कल सिखाया था कि कहाँ पर ये साइन कॉस में होता है और किस में नहीं होता है, तो इसमें इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। बात समझ गए होगे, ये उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, साइन 20 और अपॉन में कितना है, कॉस 20, ठीक है। अब देखो सेक 180 माइनस थीटा कितना लिखा है, 180 माइनस थीटा। या आप इसको 90 के फॉर्म में बना सकते थे, या आप 40 नीचे वाले को चेंज कर सकते थे। इसको चलो हम एक बार और कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं, इसको दूसरी तरीके से बता देते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ऊपर वाले को ना चेंज करो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो शायद कि कह दो 140 तो थीटा का वो नहीं होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम चेंज कर, नीचे वाले को चेंज कर लो। इसको लिख सकते हो कितना, 180 माइनस 40, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। अब देखो 180 माइनस थीटा और यहाँ माइनस 1 था, मैंने इसको इससे कट कर दिया था। तो अब यहाँ क्या बचेगा, मान लो यहाँ पर हमने लगाया प्लस का साइन और ऊपर लिखा था सेक, तो आप लिख दोगे सेक 40 डिग्री और अपॉन में कितना आएगा, देखो 180 माइनस थीटा
और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस वजह से ये यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का रहता है, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस कॉस 40 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज समझ गए होगे। अब ये माइनस है, यहाँ प्लस का, तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन 20 अपॉन कॉस 20 और माइनस इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, क्योंकि सेक 40 है उसको अपॉन में लाओगे तो कॉस यहाँ कॉस 40, वो कॉस स्क्वायर 40 बन जाएगा। ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, 1 प्लस 1020 माइनस सेक स्क्वायर 40। तो जो हमारा आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन कोई भी मिल नहीं रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या लगाओगे, ई, कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये आंसर है इसका और सोल्यूशन होएगा नहीं, तो हम इसी को आंसर मानेंगे। ठीक है, बात समझ गए होगे ये चीज़ को। तो इसको क्योंकि क्वाड्रेटिक वगैरह तो कुछ है नहीं जो मैं इसको सॉल्व करना है, इसको हम 10 में तो बदल सकते हैं, लेकिन जैसे इक्वल में कुछ दिया होता तो मैं सॉल्व करता। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। जैसे यहाँ पर दी गई 3, 4 ये वाली वैल्यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकलेगी ही नहीं, तो आपको इसके आगे फिर सॉल्व नहीं करना है। जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो अब तब आप इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पर कट रही थी वैल्यूज, ये 90 बन रहा है, इसका 90 नहीं बन रहा है। एक बार चेक कर लीजिए सेम वैल्यू बनकर ये सेम वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही। जैसे सेम आके कट रही हैं तो ठीक है, और नहीं कट रही तो आप उसमें समझ जाइए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो आप आंसर अपने हिसाब से खुद लगा सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 10 0 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री ऐसे करके वैल्यूज दी गई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में लगा सकते हैं। इनको आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखो 10 0 की वैल्यू आपको पता होगी, 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 10 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब 0 है 10 0 की वैल्यू, तो आप यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होंगी ये मल्टीप्लाई में, किस में, मल्टीप्लाई में, तो सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, जीरोस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ गए होगे, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या है, 0 है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कुछ आप लिख सकते हो, कुछ वैल्यूज़ जो आपको याद रखनी है, जैसे कि जिसकी वैल्यूज़ 1 कब होगा और 0 कब होगा। जैसे यहाँ पे 0 नहीं होता, मतलब क्या होता, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री अप टू डैट 10 89 डिग्री, ऐसे दी गई वैल्यूज़ ये। ठीक है, मल्टी, तो इसका आप आंसर 1 लगाओगे। इसी तरीके से 10 का और एज इट इज ही कॉट का, कॉट में जैसे दिया हो, कॉट में क्या दिया हो, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री डैश इंटू कॉट 89 डिग्री। तो इसकी भी आंसर आपका, इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। बात समझ गए होगे कि इस तरीके क्वेश्चंस के भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, फिर हम और आपको बताते हैं। इसी में एक दो चीज़ें साइन और कॉस में याद रखना है, क्योंकि साइन कॉस का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी आप तैयार कर लीजिए। तो जैसे मान लो साइन का दिया हो, क्या दिया हो, साइन और कॉस दोनों के नोट कर लीजिएगा। जैसे साइन दिया हो 1 से लेके साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, 3 डिग्री लिखा है। ठीक है, 39 3 डिग्री, और ऐसे डैश लिख दिया जाए साइन 180 डिग्री। ठीक है, कितना लिखा है, 180 डिग्री। तो इसका आंसर आपका क्या होगा,
1 होगा। क्या होगा? 1। बात समझ गए होगे? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी यहाँ से 180 तक जाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सॉरी, हाँ 1 नहीं 0 आएगा, हमने 1 लिख दिया है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा? 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो इस वजह से पूरा वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 0 बन जाएगी। दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लो कॉस में दिया है cos 1 डिग्री, फिर इंटू cos 2 डिग्री, अप टू डेड cos 90 डिग्री, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। आप किसी भी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, तो आप इस तरीके से वैल्यू याद रखना है। अब जैसे मान लो cos की 180 तक दी जाए, कितनी तक दे दी जाए? ऐसे दे दी जाए cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री डैश 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 इंटू cos 180 डिग्री। जब 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 है इसके पहले, तो इसके बाद हम कुछ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा। बात क्लियर हो गई होगी? ये चीज़ आपको इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री डैश डैश cot 90 डिग्री तक है। कहाँ तक है? cot 90 डिग्री तक। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या आएगा? ठीक है, तो देखिए क्या होता है, cot 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हमारा पूरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, जो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन होता है? तो प्रति मिनट 1 रेडियन। ठीक है, प्रति मिनट 1 रेडियन, तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना बन रहा है? 1 रेडियन। ठीक है, तो मान लो 60 मिनट, सॉरी प्रति सेकंड है, सेकंड। ठीक है, तो पर सेकंड 1 रेडियन, तो 60 सेकंड में कितना रेडियन बनेगा? 60 सेकंड। और यही मुझे चाहिए आरपीएम पर मिनट, तो हर सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 रेडियन। कितने का बनेगा? 60 रेडियन। और ये किसके बराबर होगा? 60 मिनट, 60 सेकंड। किसके? 60 सेकंड, या आप से कर सकते हो पर मिनट, यानी 1 मिनट। बात क्लियर? 60 सेकंड या पर मिनट। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये होता है कि पर रेडियन जो निकालना होता है वो आपका होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर, 1 RPM, यानी पर रेवोल्यूशन पर मिनट। ये होता है 2 पाई, यानी 2 पाई रेडियन में। किसमें? 2 पाई रेडियन में। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके अपॉन में मतलब 1/2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक, अब 1 रेडियन मतलब 1 रेडियन, और हमें कितना चाहिए? मिनट पे चाहिए। कितना चाहिए? पर मिनट का। तो 60 रेडियन करना हो, कितना करना होगा? 60 रेडियन, तभी 1 मिनट की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देना। तो आप क्या लिखोगे? 1/2 पाई इंटू 60। ठीक, अब देखो सॉल्व करोगे इसको, तो 1/2 पाई की वैल्यू डालोगे तो 22 और 7 ऊपर आ जाएगा, 22/7 होता है और इंटू 60 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका जो सोल्यूशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 11 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 9.546 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9.546, ये आपका आंसर होगा।
समझ गए होगे। इसमें सिर्फ रिलेशन आपको समझना था। आरपीएम का मतलब मैंने बता दिया, पर रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है, जैसे कोई सर्कल में कोई पाथ में कोई चीज घूम रही है उसको पर रेवोल्यूशन निकालते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन एंगल के, यही पूछा गया था, तो वो हमारा क्या है 9.546। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी स्लो क्लास चल रही, थोड़ा फास्ट करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अभी तक हमने बिल्कुल समझा करा रहा हूँ, तो हम कितने क्वेश्चन में पहुँच पाए हैं, 15 से शुरू किया, 5 क्वेश्चन हो पाए हैं 25 मिनट में, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग टाइम ले रहे हैं। तो अब थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या दे रखा है, x a sec थीटा प्लस b tan थीटा, फिर y इज इक्वल टू दिया है b sec थीटा प्लस a tan थीटा। इसका बोथ साइड जैसे आप स्क्वायर कर, इसको प्रूव करना है, मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का बोथ साइड स्क्वायर कराएंगे। स्क्वायर करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करके माइनस करा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कराएंगे, जब इधर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बोथ साइड स्क्वायर करके माइनस करा देना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो, तो मुझसे tan थीटा का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, tan थीटा का मान, ठीक है, किसका पूछ रहा है, tan थीटा का मान मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो हाँ स्टार्ट कर, देखो इसको क्या कर लो, इसका जैसे बोथ साइड स्क्वायर करके करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो दूसरे मेथड से चलो बता देते हैं, इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाए क्वेश्चन, और सिंपल तरीके से बताते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें पता होता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप इसको लगा सकते थे सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इंटू हो जाता सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इक्वल टू में 1 हो जाता। इसकी वैल्यू आपके पास x थी, क्या थी, x, तो यहाँ पर अभी x रखोगे, इंटू में आपके पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इक्वल टू में 1। इसको उधर भेजोगे तो ये मिल जाएगा हमें सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब पहली क्वेश्चन क्या थी, पहली मुझे दे रखी थी tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो दोनों इक्वल टू में x दिया था, तो क्योंकि मुझे tan थीटा चाहिए, सेक चाहिए होता तो tan से ऐड कर देते, tan से tan कट जाता, मुझे सेक थीटा मिल जाता, बट मुझे चाहिए क्या, tan थीटा, तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर भी ये माइनस लग जाएगा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1/x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x आ जाएगा, 2 को अपॉन भेज दोगे तो 2 बन जाएगा, इधर आ जाएगा tan थीटा। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन है tan a माइनस
टेन बी इज इक्व टू एक्स, और दूसरे में दिया है कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट पूरे में लगा यहाँ पे नहीं, ऐसे, ठीक है, इक्वल टू में y। तो मुझसे पूछ के आ रहा है कॉट a माइनस बी। इतनी चीज़ समझ गए होगे, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉट a माइनस बी, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसको जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप ऊपर वाली वैल्यू तो एज लिख दोगे कि टेन ए माइनस टेन बी इज इक्व टू एक्स है, ठीक है। और दूसरा हमें दिया, जब इसको आप 10 में फॉर्म में बनाओगे तो ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 10a माइनस 10b अपॉन में 10a इंटू 10b, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए, अपॉन में y दिया है। अब देखो, जैसे मैं इस इक्वेशंस को सेकेंड वाली डिवाइड करता हूँ तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, कटेगी नहीं कटेगी भाई, इसको रखोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वल टू में हमें ये मिल जाएगी वैल्यूज 10a इंटू 10b इज इक्व टू y बाई एक्स। ये हमें इतनी चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ तक आप चीज़ को समझ गए होगे, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, बस वैल्यू सॉल्व करनी है। इसको यहाँ पर लगाओ फार्मूला किसका, कॉट का, तो ये क्या बनेगा, कॉट, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा क्या, 1 माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, और अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू पता है, कॉट ए इंटू कॉट बी निकाल सकते हो, इसको पलट दोगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी आ जाएगा, एक्स बाई वाई वो यहाँ पे रख दोगे, कॉट ए माइनस कॉट वाई उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, y दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्यूशन कर लोगे एक्स वाई का, तो ये आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए नंबर है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो इस तरीके क्वेश्चन, ये मान लो ग्रुप डी में आने ही हैं, जो क्वेश्चन आपके पास बोर्ड के साथ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, ये समझ लीजिए। तो चलिए इसको देखो कैसे करोगे, इसको बेसिक से करोगे तो और टाइम लगेगा। इस पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा आपका 3 cos ए प्लस 4 sin ए, 4 sin ए और इक्वल टू 5। अब आप आंसर देख लीजिए, क्या पूछ रहा है, कॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉट। तो आंसर अब यहाँ तो आप समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू दे इससे ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप जानते हैं कि 5 3 4 से एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, ठीक है। तो अब देखो ये 5 तो कॉट क्या होता है आपको पता है, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है वो b बाई पी होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस में तो 5 है, तो ये तो हो नहीं सकता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब इन दोनों में कोई बेस हो सकता है, बेस 4 दिया हो सकता है क्या दिया हो, बेस 4 परपेंडिकुलर 3 हो। तो इस चीज़ को कंफर्म नहीं हम बता सकते ये कौन सा है, उसे कर तो सकते हैं, इसको अपॉन में लिख के बना सकते हैं, लेकिन हमें उसको उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पर ये बेस या तो ये होगा। तो ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन पे जाइए कि 3 4 में आंसर कितने दिए, तो कोई भी 3 4 का आंसर नहीं दिया है, सिर्फ एक आंसर दिया ए, तो आपका आंसर ए ही हो गया, बस उसी को लगा दीजिए, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और दूसरे पे अगर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। जैसे इस तरीके क्वेश्चन आप पहली बार लगा लो तो काफ़ी टाइम लगाओगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जैसे आपको मिलते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आएगा, 2 आएगा।
ठीक, ट्राई कर सकते हो, नहीं तो देखो मैं कर रहा हूँ। देखो कैसे लिखा है, कर लिया होगा, कोशिश की होगी आपने क्वेश्चन लगाने की। 1 प्लस क्या दिया गया है, कॉट थीटा, और माइनस क्या है, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये दिया गया है। और फिर एक ब्रैकेट में दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। आपको कोई कहेगा कि इसकी थीटा की वैल्यू डाल दो, वैल्यू हम तब डालते हैं जब उसी वैल्यू को इक्वल में कोई चीज़ दी गई होगी। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे तो सेटिस्फाई तो कुछ भी हो जाएगा। 30 डालोगे 30 की वैल्यू भी आएगी, 40 डालो 45 डालोगे उसकी भी आएगी, कुछ भी डालोगे वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर निकल कर आनी है। ठीक है, तो वैल्यू से हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इसका मेथड हम सिंप्लीफाई करा सकें। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये बन जाए क्या, 1, आप कॉट को 10 लिख सकते हो या साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आप करना चाहो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं इसको साइन कॉस में बनाना चाहूँ तो साइन कॉस में बना सकता हूँ। यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस का यहाँ क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ऐसे करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरे प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से आप इसको बना लोगे दोनों ब्रैकेट को। फिर इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आपका बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा। इसी तरीके से आप इधर जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। आप इसका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस फार्मूला के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे, ये देखो नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ऊपर बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसका जब फॉर्मूला खोलोगे तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला खोल लोगे तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही वैल्यू थी हमारी कहाँ, अपॉन में। बात क्लियर, इतनी चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होंगे भाई, ये गलती हो गई थोड़ी, यहाँ पर साइन साइन ही था तो वो साइन रहेगा, और यहाँ पर कॉस कॉस था तो कॉस रहेगा, तो ये स्क्वायर नहीं होंगे, इसके लिए सॉरी, थोड़ी सी जल्दी में गलती हो गई। तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 लिखा, तो इस 1 से ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए हो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर प्लस लिखा है कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन में लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, ये दिया गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का,
तो ये इसका इधर और इसका इधर होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का, यानी साइन स्क्वायर ए बनेगा, ए प्लस बी है तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी ये बनेगा। और जब इधर को इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक। और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो इनमें से किसी को चेंज करोगे, जैसे कॉस ए को और साइन ए को जब चेंज करोगे तो कॉस साइन में बदल जाएगा माइनस के साथ, यहाँ पर क्या लिखोगे 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा। इस तरीके से कॉस को जब सॉल्व लिखेंगे कॉस को तो उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर इससे कट जाएगा, और जो 1 माइनस का बचेगा 1 से और ये 1 कट जाएगा, तो क्या ऊपर आ जाएगा 0, और 0 किसी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए। देखिए क्या दिया, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू पूछी गई तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 आंसर से। ये पूछ रहा है कि कॉस देखिए क्या लिखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, मुझसे 10 पूछा था, क्या पूछा था 10, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा दिया गया है, साइन और कॉस का सम पूछ रहा है, तो हाइपोटेनस लगाओगे ये परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। देखो चलो यहाँ मैं फटाफट बताता हूँ, ये हो गया हमारा, ये आ जाएगा 4, ये 3 और ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो 4 बाई यानी हाइपोटेनियस बाई 5 हो जाएगा प्लस 3 बाई 5 हो जाएगा, तो 4 3 7, 7 बटे 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन दिया, अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितने फटाक से, यहाँ पे दिया गया 4 साइन थीटा इज इक्वल टू लिख लोगे 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको कॉस को अपॉन में ले आएंगे तो बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो अब ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। यहाँ पे 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, सेक कॉसेक पूछा गया है, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4, कितनी हो जाएगी सेक की वैल्यू 5/4 इंटू कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, तो कितना आ जाएगा 25/12, तो 25/12 हमारा क्या आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 √15 माइनस, मुझसे क्या पूछा tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए क्या दिया है, tan अल्फा इज इक्वल टू √15 प्लस 4, और कॉट अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मुझे कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी तो कॉट अल्फा हो जाएगी 1/√15 प्लस 4, यही होगी। इसको आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस √15 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, नीचे भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर करोगे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ समझ गए होगे, कॉट अल्फा इज इक्वल टू जब 4 माइनस √15 और नीचे कितना बचेगा 1 बचेगा। मुझसे क्या पूछ रहा है tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है √15 प्लस 4, फिर माइनस कराना है कॉट अल्फा की वैल्यू ये तो -4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा √15, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया, ये आंसर कितना गया 2/15, तो 2/15 ऑप्शन नंबर सी। इसको आप ऐड भी कर सकते थे कि जब माइनस दिया हो तो जो वैल्यू दी गई हो उसका जो प्लस वाली वैल्यू वाली इधर को कट कर उसके पहले वाली वैल्यू को डबल कर दिया जाता है, बस वही आंसर हो जाता है। तो आप वहाँ से भी कर सकते थे। अभी यहाँ देखिए सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लगाइए इसको,
क्या दिया है भाई, ये दे रखा है साइन थीटा इनटू आपको दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इसके वैल्यू पूछी गई, ऑप्शन आपके सामने है। साइन टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखिए क्या दिया है, साइन थीटा को आपने लिखा साइन थीटा, टेन थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतनी चीज़ समझ गए। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, और माइनस का सेक था तो वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। ये बन जाएगा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। इसका माइनस बाहर कॉमन ले लोगे, जब माइनस बाहर कॉमन ले लोगे यहाँ से तो ये बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या था कॉस थीटा। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर बन जाएगा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, एक से कॉस कट गया, क्या आंसर आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान, जब जैसे महत्तम मान पूछा जाए इसी कंडीशन में, मैक्सिमम मान क्या होगा तो आप थीटा 45 डालोगे, ठीक है मैक्सिमम। और जब ऐसे क्वेश्चन में न्यूनतम मान पूछा जाए, कितना पूछा जाए, न्यूनतम मान किसकी वैल्यूज पे होगा, ठीक है, तो इसका न्यूनतम मान आप क्या लग सकते हो, मतलब ऐसे प्लस की वैल्यू, जब प्लस में पूछा जाए तो जीरो डाल देना है, जीरो या 90 पे आ जाएगा, जीरो या 90 पे। तो महत्तम मान डालने पर जीरो ऑप्शन में हो तो जीरो लगा सकते हो न्यूनतम मान, और 90 दिया हो तो 90, क्योंकि इसकी जो प्लस में वैल्यू आएगी न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा, वन होगा, क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो इस तरीके का आप ये वैल्यूज को याद रख सकते हो। यहाँ पर ये वैल्यू दी गई, आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करूंगा मैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा, क्या दिया गया है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब इसको आप कॉट बना सकते हो, क्या कर सकते हो, साइन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हो। तो ऊपर बचेगा 5 प्लस 3/3 कॉट थीटा, ये कॉट बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा 5 माइनस 3 कॉट थीटा। इतनी चीज़ समझ गए हो कि मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, इतना तो दिमाग में मतलब इसमें है ही क्या, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5 प्लस, ये ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, 4/3 कॉट थीटा क्या था 4/3 निकाला हमने, यहाँ पे डाल दीजिए, और नीचे भी लिख लीजिए 5 माइनस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा 5 4 9, कितना आ जाएगा 9, आंसर नंबर बी, ठीक है समझ गए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा दिया गया। अब इस तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है 10 दिया गया। आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, आप क्या लिख सकते हो बेटा कि टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5 ये दिया गया है। अब यहाँ से भी आप वही कंडीशन कर सकते हो, या तो इसको डिवाइड में लाओगे, डिवाइड में दी गई दोनों से डिवाइड कर दो कॉस से ना, जब कॉस से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3 टेन थीटा माइनस 2, नीचे बन जाएगा 2 टेन थीटा प्लस 3। बस अब टेन थीटा की वैल्यू डालोगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू आप रख ही लोगे, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/5 माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू 4/5 प्लस में 3। अब इसको कैलकुलेट खुद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। वह थीटा न्यून कोण है तो टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। टेन स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा गया है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे इच्छा करे उससे कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी एक को चेंज कर सकते हो 7, यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी डालकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे कोई थीटा की वैल्यू डाल के जो 4 को सेटिस्फाई करा दे वहीं पर यहाँ पर डाल के वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। यहाँ से इसको फैक्टराइज कैसे, कि मतलब हम साइन को, या साइन को चेंज कर दें 1 माइनस किस में, कॉस स्क्वायर थीटा में, और प्लस यहाँ पे लिखा 3
कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में 4। अब यहाँ पर 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक चीज़ें समझ गए होगे। अब यहाँ पर इसको वैल्यू उधर ले जाओ, ये कितनी बच जाएगी, 4 बचेगी। और सॉल्व करो इसको फटाफट, तो ये 4 यहाँ 7 में से बचेगा आपके पास 3 और इधर बच जाएगा हमारे पास कितना, 4 बचेगा माइनस का, उधर जाके हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बनेगा 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट ले लोगे, आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 किसकी होती, 30 की होती। थीटा कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पर 30 डालोगे तो tan 30 की वैल्यू 1/√2 होती, 1/√3 होती, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन लग नहीं रहा कि मैं पहुंच पाऊंगा 1 घंटे। देखिए इसको यहाँ पर साइन कॉस दिया है, इसको किसके रूप के बराबर, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर ग्रुप डी के लिए लगाइएगा। जो ऐसे साइन कॉस हो, साइन कॉस दिया गया, साइन दिया हो सकता है, सेक कॉसेक का या टेन कॉट का, ऐसे कोई भी दिए होंगे तो इसकी वैल्यू पूछी जाती है। आसान सा क्वेश्चन है। कॉस थीटा अपॉन में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट ले लीजिए, इसका रेशनलाइज कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा। रेशनलाइज कराओगे किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करा देना, मल्टीप्लाई, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दोगे तो बस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा। अलग अलग कर दोगे 1 अपॉन साइन कॉसेक बन जाएगा और कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा कॉसेक और कॉट आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके नीचे दे रखा है साइन थीटा। ये वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। एलसीएम ले लो इसका, क्या ले लो, एलसीएम। तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इसका जब आप फॉर्मूला खोलोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, अपॉन वैल्यू रहेगी साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, कोशिश करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और 1 प्लस कॉस थीटा जैसे नहीं आया है तो फिर आप थोड़ी सी घर पे एक्स्ट्रा मेहनत करिए। अपॉन में साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 और 55 इक्वल टू कितना दिया, साइन ए दे रखा है। तो ये 35 और 55 90 बन रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी साइन ए, और साइन ए में 1 वैल्यू किसकी होती है, 90 की होती है, तो इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें मुझे निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, मतलब कौन सा संभव, कौन सा सत्य है, बाकी गलत है। 10 फुट थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि कॉस की √2 की वैल्यू कोई नहीं होती, 10 की तो होती, एक सही है। 10 √3 कॉस √3/2 ये सही है। 10 5 और कॉस 1, कॉस 1 डिग्री 0 की होती है, और कॉस ये वाला तो ये भी गलत है, और दूसरा सी भी गलत है। सिर्फ मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर आपका कौन सा है, बी। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे, बाकी हमारे ऑप्शन दोनों गलत हैं।
जितने भी आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5 डिग्री, फिर 45 5 5 का रेशियो चल रहा है, ये चला 5 से 10 हुआ, 10 से फिर कितना 15, ऐसे करके 90 तक जा रहा है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? अरे बोलो भाई, cos 90 की वैल्यू 0 होती, तो ये तो 0 हो गया है ना। अब यहाँ क्या बचेगा, 85 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कितने पेयर, 17 पना 85, यानी कितने पेयर, 5 5 के बनेंगे, 17 पेयर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 17। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दो दो पेयर में हमें सॉल्व करना है। तो अब इसके कितने 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8 होल 1/2। आंसर कितना आ जाएगा, 8 होल 1/2। ये चीज़ समझ में आ गई है कि नहीं आई, तो आप थोड़ा सा स्टेप समझ लीजिए। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, वैसे कुछ नहीं है इसमें। क्या करना होता है आपको, जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर 5 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर लास्ट में cos 85 डिग्री होगा, यानी cos स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, ये होगा। cos को हम इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ लिखोगे cos स्क्वायर 5 डिग्री, और इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि cos 80 कितना था, 85 था, तो आप 85 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 5 ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर लगा दीजिए। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 5 डिग्री। ठीक है, उसकी जगह रख दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे पेयर बनेंगे दो दो के, 85 के साथ 85 बनेगा, फिर 80 और 10 के साथ बनेगा, तो ऐसे पेयर बनेंगे। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, 17 पेयर बनेंगे, है ना। हर पेयर की वैल्यू 1 होगी, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आपको पता ही बता चुका मैंने, कितना आ जाएगा 1/8 होल 1/2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम मान क्या है, इसका मैक्सिमम मान कौन बताएगा, बताइए जल्दी से। इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद ही रखने हैं कि जैसे ऐसे का वैल्यू दी गई, तो इसका जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है प्लस में मैक्सिमम लिखा हो तो प्लस में लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी क्या है, जैसे ये लिखा होता है, मान लो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, चीज़ समझ गए। ऐसे कोई कंडीशन दी है, ऐसी कंडीशन में ए जो एक्स का साइन एक्स का कॉफिशिएंट होता है, और b जो है वो cos x का कॉफिशिएंट यानी मल्टीपल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में मैक्सिमम में। मिनिमम पूछा जाए तो माइनस लगा देना है बस, यहीं पे आपका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी किस में होगी, मिनिमम में। जब मिनिमम पूछा जाए तब माइनस, और मैक्सिमम पूछा जाए तो प्लस। ठीक है, इसी के इक्वल में होंगे। तो आप अब रख सकते हो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा √2। तो √2 की जो वैल्यू है, यहाँ पर अब ऑप्शन ऐसे दिए हैं, लेस देन ग्रेटर देन, 2 ऑप्शन देख समझ सकते हो ये। तो इसकी वैल्यू जो होगी या तो 2 के इक्वल होगी या 2 से बड़ी होगी। ठीक है, तो आंसर नंबर आप क्या लगाओगे, डी लगाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या तो √2 होगी या उससे बड़ी होगी मैक्सिमम में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया है ए स्क्वायर। क्या दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप ये समझ सकते हो। और मुझसे क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, ए की वैल्यू। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए देखिए, नहीं लगा पा रहे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर, तो आप उसको लिख दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन एक्स की जगह पे आप लिख सकते हो 2
साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यानी साइन ए का फार्मूला नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा कि साइन ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, यही होता है। मैंने उसी फार्मूले का यहाँ पे यूज किया। ऐसे आप नीचे लगाओगे तो नीचे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर यही सेम बनेगा, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस लग जाएगा बस सिंपल सा, और यहाँ बन जाएगा आपका क्या, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। अब आप ये लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे नीचे बनेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर यहाँ से इसके स्क्वायर से हट जाएगा। यानी हमें क्या मिलेगा, a इज इक्व टू, मुझे यहाँ सभी आंसर किस में दिए हैं, 10 में दिए रखे हैं, दोनों को साइन से डिवाइड कर दो। जब साइन से डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस, सॉरी कॉस से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दोगे, कॉस से, साइन से नहीं, क्योंकि मुझे 10 लाना है, क्योंकि 10 का ऑप्शन दिए, कॉट नहीं दिया है। कॉस से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 10x अपॉन में, इसको आगे पीछे लिख सकते थे, यहाँ पर जैसे मैंने कॉस प्लस में लिखा तो इससे कोई फ़र्क नहीं, इसको मैं पहले लिख लेता, इसको बाद में, इसको माइनस में कर लो, इसको प्लस में कर लो, तो आ जाता 1 माइनस, ये तो ऑप्शन के हिसाब से 10x x बाई टू, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, कौन सा है, बी है, ऑप्शन नंबर बी। 10x लिखा है यहाँ पर, 1/x है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है, 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा। यहाँ पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर रखोगे तो कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई कॉस ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ समझ गए होगे। ऐसे यहाँ भी बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ऊपर भी बचेगा उसकी भी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो ओवरऑल टोटल आंसर कितना हमारा है, 1 है। इसके आंसर पूछा गया, देखिए क्या है, क्या लिखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करा सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो इसको आगे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। ये 1 से ये 1 कट जाएगा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लोगे और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या था, 1 प्लस साइन थीटा था कि नहीं था, ये से कट गया, आंसर क्या आ गया आपका, साइन थीटा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्या तुमको, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 थीटा, और इसका मान पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है। सभी अच्छे क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ,
ये सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन, आप डेट तारीख सब देख सकते हैं, कौन सी पाली पे तक दी गई है, यहाँ पर सभी दिए हैं। ठीक है, तो पेपर आए हुए ही हैं, पेपर में किसी न किसी पेपर, ये एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है ना, एनटीपीसी 2016 में थर्ड पाली में और सेकेंड पाली दोनों में यही क्वेश्चन आया था। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो कि कैसे कैसे ऑप्शन दिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, और नहीं ऑप्शन से आते हैं तो आप इस पर सॉल्यूशन कर सकते हो इसका। देखिए कैसे करेंगे, क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हो कैसे, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देख लेते हैं किस में, यहाँ से कॉस में दिया, चेक कर लो एक बार, नहीं तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा चेंज करके लगा सकते थे, स्क्वायर 2 थीटा ऐसे बनेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये रहेगा ऊपर वाली वैल्यू 1, थीटा सेम हो गया, ऊपर वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा को ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है, और यही बी आंसर है। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, तो अब एक चीज को याद रखना है, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम और न्यूनतम मान 1 और -1 के इक्वल होता है। तो आप ये चीज़ को याद रखिए। कुछ और हम बता दे रहा हूँ जो वैल्यू आपको याद रखनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन और कॉस दोनों के लिख लीजिए, कॉस थीटा दोनों की वैल्यू +1 और -1 होती। अधिकतम पूछी जाए तो 1 और न्यूनतम पूछी जाए तो -1। इसी के बीच में होती है साइन और कॉस की वैल्यू, इसके अलावा और इसके बाद वैल्यू नहीं आती। इन्हीं बीच में, इसके बीच में लाई करती है, यानी इनके बीच में, इसके इधर नहीं जाएगी। चलो और समझाते हैं। देखो जैसे मान लो कोई यहाँ पर लिख दिया जाए, मतलब हमने लिखा साइन थीटा और यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा है -1 और फिर लिखा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 होता है। फिर इसके बाद आप जानते हो 1 2 3 नंबर लाइन लिखते हो ऐसे, जो नंबर लाइन इसको 2 नहीं, 2 बार 1 हो गया, एक बार कट करते हैं, 1 लिखा था ये 2 हो गया, 2 हो गया ऐसे। मान लो ये नंबर लाइन है और इधर बना लीजिए ऐसे नंबर लाइन, ये -2 -3 -4 अब 2 इसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इधर डॉट डॉट चला जाएगा उधर। तो जो साइन और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो इसके बीच में रहती, इसके -1 से लेके +1 के बीच के, कहाँ तक रहेगी, -1 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, इसी के बीच में लाई करेगी। किसकी वैल्यू, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इतने के अंदर आता है। उसके बाद जो टेन थीटा और कॉट थीटा इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है नंबर लाइन में, यानी -इनफाइनाइट से लेके नंबर लाइन +इनफाइनाइट तक होती है। कहाँ तक होती है, +इनफाइनाइट तक। तो इसकी वैल्यू नंबर लाइन में कहीं पे कुछ भी हो सकती है, यानी -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक की वैल्यू टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों की होती है। बात समझ गए। तो टेन कॉट की तुम्हें याद रखनी, कहीं पे हो सकती है। साइन कॉस की कितनी होती है, मैंने बता दी कि आपकी साइन कॉस 1 से और इसके बीच में होती है। ठीक है, इतनी चीज आप कॉपी कर लिए होंगे, है ना। अब बचा सेक और कॉसेक, वो भी देख लीजिए। सेक कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो इनके बीच में नहीं लाई करती, यहाँ पे नहीं होगी, यानी इधर वाली वैल्यूज और 1 के इधर वाली वैल्यूज 1 हो सकती है, बट 1 के बाद अंदर नहीं आएगी, यानी 1 हो सकती, 1 और इधर ये 1 हो सकती। उसके बाद इधर की वैल्यू जितनी होंगी वो होती है सेक कॉसेक के, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब 1 और -1 इस ये हो सकती है, या इससे 1 के इधर, मतलब 1 की जो भी प्लस वाली वैल्यू, इधर ये माइनस कर लो, इधर ये प्लस कर लो,
प्लस के इधर वाली वैल्यू जितनी होंगी वो होंगी और माइनस के इधर वाली जितनी वैल्यू होंगी वो होंगी। ये सब किसकी होती है? सेक कॉसेक की। और इसके बीच में जितनी वैल्यू लाई करेंगी वो नहीं होती हैं, बस इतना याद रखना है। तो ये चीज़ हमने आपको बताई, जो आपको शायद नहीं मालूम होगी या मालूम भी होगी तो आपको ये रिवाइज हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो कॉस थीटा की वैल्यू दी गई 3/5, आप यहाँ पर रख सकते हो, 10 कॉट में कन्वर्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका चाहे ट्रायंगल बना ले सकते हो। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4। अब आप वैल्यू डालकर इसको सॉल्व कर सकते हो। 49 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर हम बता दे रहा हूँ, सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। यदि कोण अल्फा प्रथम चतुर्थांश में हो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी भी 2 होगी। ये 2 कब होगी बेटा? जब आपका tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 तब होगी जब अल्फा 45 होगा। क्या होगा? 45। 45 में दोनों की वैल्यू 1 1 होती हैं, यहाँ भी वैल्यू 1 होगी, दोनों होके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब यहाँ 1 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट लोगे तो वही आएगा, इसलिए से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आप वैल्यू डाल के सेटिस्फाई करा सकते हो या अपना सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को तो आप कर ही सकते हो, इसमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। 45 होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है 45 डालेंगे यहाँ हो जाएगा 1/√2 यानी 2 बन जाएगा। और सॉरी 45 का 1 होगा और यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा 45 के 1/√2, 1/2 बन जाएगा। और ऊपर रखेंगे वो भी 1/2 बनेगा, नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी? 60 में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? 60 में। ठीक है, तो आप वैल्यू डालकर इस तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 60 डालोगे तो आ जाएगी आपकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन को करिए। देखिए क्या दिया गया है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू 45 में इक्वल होती हैं। ये कैसे होंगे? 45 तो a प्लस बी जो थीटा होगा वो कितना होगा? 45 होगा। और a माइनस बी में भी कितना होगा? 45 होगा। तो 2a इज इक्वल टू 90 आएगा। डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 45। तो b कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए? b 0 होगा। मुझसे क्या पूछा है? हो तो कॉस, इसकी वैल्यू बताइए। तो कॉस b की वैल्यू कितनी है? 0। और हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 माइनस और उसके 45, यहाँ पे 45, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगी, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। आंसर नंबर भाई हमारा क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5/12 यहाँ पर 10 है, क्वेश्चन की गलती थोड़ी सी, a नहीं दिया, 10a है। 10a इज इक्वल टू 5/12 है। तो मुझसे cos a पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? cos a। तो इसको जब लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल निकालोगे जाके तो 13 आ जाएगा हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर है और ये 12 है। तो आंसर आ जाएगा 12/13। कितना आ जाएगा? 12/13। समझ गए होगे? ओके, तो 53 का जो आंसर है वो है 12/13, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है? क्वेश्चन दिया cos 5 cos यानी 10 1 1, ये बन जाएगा 10 फाई इज इक्वल टू 1, और तो थीटा इज इक्वल टू यानी फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45। 45 डालेंगे तो यहाँ पर साइन की पावर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, पावर 4 करोगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। कितना बनेगा? 1/4। इसका भी 1/4 और इसकी वैल्यू 1, ये आएगा 1/2 और प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू दे रखी दिस एंड दिस,
आप इसको सॉल्व करके रख सकते हो। कैसे, देखो मैं बता दे रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करिए। 55 नंबर क्वेश्चन, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा। इसको आप लिख सकते हो, कॉसेक लिखा है, इसको लिख सकते हो कैसे, साइन ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए की वैल्यू पता है, साइन बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस ए और कॉस बी की निकालनी, वो आप ऐसे निकाल सकते हो ट्रायंगल का यूज करके। तो यहाँ पर 4/5, इसमें 3 आ जाएगी, और बी वाले में इसके निकालोगे तो इसमें कॉस, ये ए मान लिया हमने, क्या माना, ए, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ठीक है, और दूसरा और निकाल देता हूँ, चलो मैं उसको भी कर देता हूँ। ये 5 है, ये बेस 5 होगा, ये 13 आ जाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, अरे यार गलत ले लिया जल्दी के चक्कर में, जल्दी काम शैतान का होता है ना, सब जानते हैं बच्चे। देखो इधर ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, तो कॉस जो बी आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, 12/13। अब आप यहाँ पे कॉस बी और कॉस ए की वैल्यू पुट कर लीजिए और सोल्यूशन कर लीजिए, और सोल्यूशन करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। ठीक है, आंसर हम बता दे रहा हूँ, आंसर नंबर इसका जो है वो ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए है। ठीक है, समझ गए होगे। अरे चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन आएगा, 56, क्वेश्चन नंबर 56। ओ माय गॉड, क्या ही हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 56 सेम क्वेश्चन है, 10A 10B दिया गया है। यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे, 10A प्लस बी का फार्मूला 10A प्लस 10B अपॉन में 1 माइनस 10A इंटू 10B। ओके, ये किसका है, इसी का फॉर्मूला है, किसका, 10A प्लस बी का। अब आपके पास 10A पता है, 10B पता है, डालिए और सॉल्व कर दीजिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जिसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका क्या, 416/87, ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे ना भाई, कुछ नहीं है भैया मेरे, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, यानी 15 बाई आप रख दिया 8, प्लस डालिए, यहाँ पे बी गिलाना 7 बाई रखिए 24, अपॉन में लाइन खींचिए 1 माइनस यहाँ पर रखिए 15 अपॉन में 8 और मल्टीप्लाई करा दीजिए 7/24। बस हो गया, कैलकुलेट कराइए। क्या बात है, नाक कटायो, बेइज्जती करायो, लगाते ही नहीं हो क्वेश्चन, शर्म भी नहीं आती है। अब देखो यही क्वेश्चन अभी हमने जस्ट कराया, अब इसमें क्या है, वही क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, यहाँ पर अब 10 दे दिया गया, यहाँ पर किस में है, कॉसेक में है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू यूज करके साइन की निकालनी है। किसकी निकालनी है, साइन ए और साइन बी दोनों की निकालनी, फिर उसके बाद आपको निकालनी कॉस ए और कॉस बी। ये वैल्यू आपको चाहिए, इतनी वैल्यूज, और बहुत आसानी से आ सकती हैं। 8 और 15 तो ये किसका बनेगा, जाके 10 दिया 17, तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, 17, यहाँ तो h = 17 आ जाएगा, और इसमें निकालोगे तो यहाँ पर आएगा h = 25। ठीक है, हाइपोटेनियस आ जाएगा। जब साइन ए निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन ए जो होगा वो हमारा हो जाएगा 15/17, है ना, और फिर उसके बाद साइन बी निकालोगे तो 25/7 आ जाएगा। हो गया, ऐसे कॉस निकाल लो, कॉस के इसमें लगाओ, कैसे कह दो ये क्या है, इसको उसी तरीके से अपॉन में लिखोगे क्या, साइन ए माइनस बी। बस अब आप फार्मूला खोलोगे तो लिखोगे 1 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ख़त्म, क्वेश्चन हो गया ख़त्म, काम हो गया ख़त्म। वैल्यू पुट कर लोगे ना भाई, गड़बड़ नहीं किया है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट रखनी है तुम्हें, साइन ए की साइन ए की जगह, कॉस बी की कॉस बी की जगह पे, और फिर साइन बी की साइन बी की जगह पे, कॉस ए की कॉस ए की जगह, सिंप्लीफाई कराना है, हो जाएगा। आगे आ जाओ,
इसको करो, देखो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 45, 45 का मतलब 1/2, ये आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाए, कितना आ जाएगा 4/3। ठीक, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे जाके इससे तो √3 60 आएगी, cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, मतलब कि 4 यहाँ भी 3 बनेगा, 4 ये दिया गया है, 1/3 के स्क्वायर करोगे, ये सॉल्व करेंगे तो 6 और ऊपर आएगा 8 और माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 और ये 3 इधर जाएगा वो 8 हो जाएगा, और 8 और इधर जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो -3 अपॉन में आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 5/6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, चेक कर लेना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। समझ गए ना करना कैसे, वैल्यू सिंप्लीफाई कराना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। चलो लल्ला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत ही ज़रूरी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, या इनको आप रट डालो। सॉरी, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। 59 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है, बहुत कुछ पूछा है, सॉरी साइन पूछा है, साइन 75 डिग्री, किसकी वैल्यू पूछी है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछी है। जो साइन 75 की होगी वो वैल्यू तुम्हारी किसकी होगी, कॉस 15 डिग्री की। तो ये दोनों याद करनी है साथ में, कॉस 15 की और साइन 75 की, समझ गए। तो इस तरीके से आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी ऑप्शन नंबर सी, क्या होगी √3 + 1/2√2। निकलती कैसे ये देख लीजिए, इसको लिखोगे साइन 45 + 30, सॉल्व करोगे तो लिखोगे साइन 45 × cos 30, फिर लिखोगे आप साइन 30 और cos 45। ठीक, इसका सिंप्लीफाई कराएंगे तो इसकी आ जाएगी 1/√2, और cos की होती √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और cos की 1/√2। सोल्यूशन करेंगे तो ये आ गया √3 + 1/2√2। ठीक है, समझ गए, यानी क्या आ गया √3 + 1/2√2। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये किसकी है, जैसे मान लो ये इसकी वैल्यू, यही वैल्यू तुम्हारी किसकी है, cos 15 डिग्री की, समझ गए। और जो cos 75 की होगी वो किसकी होगी, वो साइन 15 की वैल्यू होगी। और आप लोग निकालोगे cos 75 की वैल्यू, cos 75 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ गए होगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलो एक दो वैल्यू पहले लिखा देते हैं, उसके बाद मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। 60 तक आज ही क्वेश्चन हो पाएंगे, कल आज इतने ही कर लेते हैं। 60 तक क्वेश्चन तो हैं कितने, 135 टोटल क्वेश्चन कितने लिए थे हमने, 135। टाइम बहुत हो रहा है, 135 इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, आज के अभी इतने कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी आज भी करेंगे, बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आपको पास फिर एक वीडियो आएगा, उसमें से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप कुछ वैल्यू याद रख करके लानी है आपको, घर से होमवर्क में आप समझ सकते हो कि साइन 15 डिग्री हमने बता दिया, ये निकालनी है। और ये किसके होती, cos 75 के इक्वल होती, ये एक पहली वैल्यू याद रखनी। दूसरी मैंने जस्ट बताई थी अभी, ये जो हमने तुम्हें साइन और cos यानी साइन 75 और cos 15 की दो वैल्यू ये बताएं, ये याद रखनी है।
इसके बाद ये वाली निकालनी जा घर पे। उसके बाद आप निकालोगे 10 15 की, और जो तो 10 15 की होगी वो कॉट 75 की होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद फिर निकालनी है आपको कॉट 15 की, और जो कॉट 15 की होगी वो 10 75 की होगी। ठीक है, मैं सारी वैल्यू कल लर्न कराऊंगा, तो ये सारी वैल्यू आपको तैयार करनी है। इतनी वैल्यू तैयार करनी है, और भी बहुत है, मैं उन पे भी बात करूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझसे इसकी वैल्यू पूछा, इसका आंसर पूछा, क्या होगा 10। ये क्वेश्चन कॉपी कर लियो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी 10 10 10 10 1125 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको आप कैसे लिखो, अब इसको ऐसे लिख दो। 10 कितना लिखोगे 360, इसको पेयर बनाने होते हैं। 360 यानी कितने सर्कल घूम गए, ये जो इसकी वैल्यू होती है इसका सर्कल देखना। अब जैसे मान लो क्वाड्रेंट बताया था हमने, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 0, फिर यहीं पे 360 होता है। ठीक, तो अब ये चेक करो कितने राउंड इसने कंप्लीट किए हैं। ऐसे करके ऐसे सर्कल घूम गया है। अब कितने घूमे ये नहीं पता, इसको आप मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कराना होता है। तो ये 360 इंटू 3 करा दो, और प्लस कितना कर दो 45, जो किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल है। ठीक है, ये इतना ही आएगा। समझ गए होगे, इतनी चीज़ आ गई होगी। अब देखो 10 360 प्लस थीटा, तो जो हमारा क्वाड्रेंट होता है इसमें दो एंगल होते हैं, 90 माइनस थीटा, और एक होता है 360 प्लस थीटा। ये भी किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो इस वजह से यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ये बन जाएगा क्या आपका 1045, और 1045 की वैल्यू 1। तो दिस इज योर आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में इतने ही। कल की क्लास में हम लोग 61 नंबर से क्वेश्चन नंबर लगाएंगे। क्लास आज ही आ जाएगी, आज ही आप पढ़ सकते हो। मैं सारी वीडियो आज अपलोड करूँगा। आज अभी 2 क्लासेस और बनेंगी आपकी इसकी, तो मैं या तो एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। इसके आगे के क्वेश्चन जितने हैं, अभी इसके आगे क्वेश्चन होंगे 120 और 15 70 75 के आसपास होंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट अगली क्लास में मैं सारे क्वेश्चन कर लूँगा। और हाइट एंड डिस्टेंस की एक क्लास होगी, तो उसमें भी मैं एक ही क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। तो कल तक आपकी ये क्लासेस पूरी हो जाएंगी, या आज ही मैंने दोनों वीडियो डाल दूंगा, और इसके बाद फिर हम अलजेब्रा की एक वीडियो बना देंगे। ऐसे ऐसे करके मैं सारे टॉपिक की आपकी सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ग्रुप डी के पेपर होने से पहले। ओके, तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद कुछ आया है, कुछ काम का है, तो लाइक और शेयर, और जो चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।